बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 6 के मैथ्स बुक से स्टार्ट लेंगे। टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट सेट। व्हाट इज सेट? सो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट जो है वो मजमूआ है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट का, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि डिफिनीशन शुड नॉट वेरी। मेरे लिहाज से भी जो डिफिनीशन हो, दूसरे के लिहाज से भी जो डिफिनीशन हो, वो तो एक होनी चाहिए। इससे मतलब हमारा एक ही कंसेप्ट, एक ही बात की तरफ जहन जो है वो जाना चाहिए, तो इसको हम सेट कहते हैं। नंबर फर्स्ट जो है, डिफिनीशन शुड नॉट वेरी। फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन के लिहाज से एक ही डिफिनीशन हो। हमारे पास जो है कलेक्शन जो है ये टू टाइप्स के बन जाते हैं। टू टाइप्स कलेक्शन है। नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, मैं कलेक्शन में कहता हूँ कि कलेक्शन ऑफ वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो मेरे लिहाज से भी ये ए ई आई ओ यू बन जाते हैं और दूसरों के लिहाज से भी ए ई आई ओ यू बन जाते हैं। तो इस तरह ये क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास सेट है। दूसरा अगर मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50, तो मेरा जहन डायरेक्टली 1 से लेकर 49 तक नंबर तक जाता है, तो ये भी हमारे पास क्या है, सेट है। अगर मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक, तो ये हमारे पास क्या है, हमारा जहन जो है डायरेक्टली संडे मंडे की तरफ जाता है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। नंबर बस अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वावल, इसी तरह कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ वीक, तो ये हमारे पास एक टाइप कलेक्शन बन गया। अगर दूसरे कलेक्शन की हम बात करें, नंबर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ब्यूटीफुल फ्लावर मेरे लिहाज से एक है और दूसरों के लिहाज से एक है। इस तरह हम इस पर एक ही पॉइंट पर इत्तेफाक नहीं कर सकते। इस तरह अगर मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, तो मेरे लिहाज से बेस्ट प्लेयर बैट्समैन भी होते सकते हैं, क्रिकेट वाले भी हो सकते हैं, हॉकी वाले भी हो सकते हैं। दूसरे के लिहाज से अगर वो कहे कि हमारे मेरे लिहाज से अफरीदी अच्छा है और इंडियन का है हमारे लिहाज से विराट कोहली अच्छा है, तो इस तरह एक ही पॉइंट पर हम इत्तेफाक नहीं करते, तो ये हमारे पास से नहीं होता। अगर मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ वाई स्टूडेंट इन द क्लास, तो वाई स्टूडेंट मेरे लिहाज से एक हो सकते हैं, दूसरों के लिहाज से दूसरे हो सकते हैं, तो इस तरह ये भी जो है सेट नहीं बनता। अगर मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, तो डेंजरस जो है मेरे लिहाज से सांप है, दूसरों के लिहाज से हो सकता है टाइगर हो, दूसरों के हो सकता है चीता हो, तो इस तरह हम एक ही पॉइंट पर इत्तेफाक नहीं करते, तो ये हमारे पास जो है सेट नहीं होता। कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल, तो उम्मीद है आपको सेट की कंसेप्ट जो है वो समझ आई होगी। इसके बाद हम चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, हम सेट को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे। ए बी सी डी से लेकर जेड तक हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे, और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेंबर होते हैं, इसको हम स्मॉल लेटर से जाहिर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए सेट है और ए में हमारे पास एलिमेंट है वावल ए ई आई ओ यू, तो इसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको इस ब्रेसेस में इनक्लोज करेंगे, और एलिमेंट्स के दरमियान हम कामा डालेंगे एक दूसरे से अलहदा करने के लिए, तो ये सेट रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे, कैपिटल लेटर विल बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सेट। ये एलिमेंट जो हम रिप्रेजेंट करेंगे या मेंबर जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम ब्रेसेस में इनक्लोज करेंगे। ब्रेसेस में हम इनक्लोज करेंगे
और इनके दरमियान हम कामा लगाएंगे। ये सेट रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। इसके साथ हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ सेट है। सेट्स के मुख्तलिफ फॉर्म है। नंबर फर्स्ट फॉर्म जो हम पढ़ रहे हैं वो टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म है और रोस्टर फॉर्म है। इस किस्म के सेट में हम वन बाय वन एलिमेंट्स को हम टेप करेंगे, हम लिखेंगे, तो इसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये हम वन बाय वन यहाँ पर टेप करेंगे, लिखेंगे वन बाय वन, तो इस तरीके को हम टेबुलर और रोस्टर फॉर्म कहते हैं। जब हम वन बाय वन एलिमेंट्स लिखेंगे अलहदा अलहदा, तो इसको हम टेबुलर रोस्टर फॉर्म कहते हैं। दूसरा तरीका है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेट को एक बयानिया की शक्ल में, एक स्टेटमेंट की शक्ल में हम बयान करेंगे, तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सेट ऑफ डेज इन अ वीक, ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50, ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, क्योंकि हम सेट को बयानिया के शक्ल में, स्टेटमेंट की शक्ल में हम बयान कर रहे हैं, तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज अ सेट, ए इज अ सेट ऑफ वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इस तरह फॉर एग्जांपल बी सेट में हमारे पास सेट ऑफ डेज इन अ वीक, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। और इसको हम वन बाय वन टेप करेंगे, लिखेंगे, तो इसको हम टेबुलर और रोस्टर फॉर्म कहते हैं। सेट ऑफ वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट, अगर हम इसको सेट की शक्ल में ए ई आई ओ यू वन बाय वन लिखेंगे, तो ये तरीका रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म कहलाता है। इस तरह सेट ऑफ डेज इन अ वीक, तो ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अगर इसको हम वन बाय वन लिखेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वन बाय वन टेप करेंगे, तो इसको हम टेबुलर और रोस्टर फॉर्म कहते हैं। हमारे पास एक तीसरा तरीका भी है जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तीसरा तरीका है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब हम सेट को बिल्ड करेंगे। इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह जाहिर करेंगे? ये ब्रेसेस डालेंगे, इसके बाद x such that x, इस तरह हम लिखें x such that x is vowel of English alphabet। इस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास b सेट है, x such that x is days of week, तो इस तरह जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। हमारे पास सेट के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट है जो इसको रिमेंबर करना, इसको याद करना ज़रूरी है। नंबर फर्स्ट फॉर्म जो है, नंबर फर्स्ट पॉइंट, ऑर्डर इज नॉट नेसेसरी एंड सेट। ऑर्डर जो है वो नेसेसरी नहीं है सेट में। फॉर एग्जांपल हमारे पास वावल सेट है, तो इसको हम रिप्रेजेंट लिखने के लिए हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आई ओ यू ए ई, तो इसमें हमारे पास
पास आर्डर जो है वो ज़रूरी नहीं है, आर्डर इज इमटेरियल, हम किस तरह भी लिख सकते हैं तो वो ठीक होगा। नंबर सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है, हम सेम लेटर जो है वो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है, द लेटर यूज इन वर्ड स्कूल, स्कूल में जो लेटर यूज हुए हैं, इसको अगर हम सेट की शक्ल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि इसमें कौन से लेटर यूज हुए हैं स्कूल में, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे SCH। ये ओ दो बार आया है तो हम इसको दो दफा नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक दफा जो है लिखेंगे OL। तो ये हमारे पास जो है सेम लेटर को हम रिपीट नहीं करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।